हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षित आहूजा और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारी बायोलॉजी का सेकंड लास्ट चैप्टर जो कि है हेरिडिटी। तो हमारी बायोलॉजी में इस हेरिडिटी से पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो उनमें हमने देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो मतलब कि अपनी जनरेशन्स को आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो उनमें हमने दो टाइप देखे थे। एक हमने देखा था एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और देखे थे सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, तो उस पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व में रहता है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जैसे जो सेक्सुअल रहता है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनसे जो एक ऑफस्प्रिंग बनता है उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आती है, वो कैसे मतलब किस टाइप से बनता है, किस तरह से बनता है, वो सब देखेंगे। तो जैसे कि एसेक्सुअल में हम लोग देखे थे कि जैसे एक एग्जांपल था, एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहता है उसका ये साइटोप्लाज्म और उसका एक न्यूक्लियस रहता है। वो जब अपना ऑफस्प्रिंग और बनाता है तो उसका जो न्यूक्लियस रहता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है और देन उसका साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे उसके दो डॉटर सेल बन जाते हैं जिसपे कि कोई भी वेरिएशन नहीं आती है। वेरिएशन मतलब कि जैसे कि यहाँ पे जो सेल डिवाइड हुआ है उसकी जो एक ऑफस्प्रिंग बनेगी वो पूरी उसकी तरह से सिमिलर होगी, उस पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। वो मतलब लेट सपोज ये पेरेंट है तो जो पेरेंट है उस पूरा उसी की तरह रहेगा, उस पर थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है क्यों, वो भी एनवायरमेंटल के कारण, मतलब कि कुछ ऐसा डीएनए कॉपिंग में मिस्टेक हो गई उसके कारण आ सकती है। तो अब देखते हैं कि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो कैसे बनता है। जो हमारा चैप्टर का नाम है हेरिडिटी का मतलब वो होता है कि जो भी चीज हम लोग को अपने पेरेंट हो गया या और ग्रैंड पेरेंट्स हो गया उनसे जो हमने हेरिट किया है, मतलब कि उनसे जो हम लोग को मिला है, जैसे कहते हैं ना खानदानी गुण, वो क्या मतलब कैसे मिला है। जैसे कि उनमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि बहुत लोगों का ऐसा है कि मतलब कि उनका जो मतलब उनकी जो फैमिली उनमें बहुत टाइम से कोई एक डिसीज है तो वो मतलब कि उनकी जो ऑफस्प्रिंग में भी वो डिसीज अगर प्रेजेंट हुआ तो वैसे ही हम लोग देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट मतलब कि उनके जो दादा परदादा है उनसे वो चीज उनको मिली है, तो मतलब कि वो उनसे इनहेरिट हुई है। तो वही उसका मतलब ही हेरिडिटी होता है। जो हेरिडिटी में हम लोग जो चीजें अक्वायर करते हैं अपने पेरेंट्स से उनके कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेट कहते हैं। जो भी चीज हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके जो पेरेंट्स है उन मतलब जो अगर आप एक फादर और एक मदर, तो लेट सपोज अभी हम लोग फादर अच्छा तो अगर हम लोग बात करते हैं कि बालों के कलर की, तो अगर आपके जो फादर है उनके बालों का कलर है ब्लैक और वहीं आपकी जो मदर है वो मतलब जो मदर है उनके बालों का कलर है ब्राउन हो गया, उनका बालों का कलर ब्राउन हो गया। तो अगर जैसे कि अब आप लोग अगर पैदा हुए अगर आपकी बालों का कलर ब्राउन है तो यानी कि वो एक सिमिलैरिटीज है जो आपकी मदर से आपको मिली है, और आपके फादर का कलर बालों का कलर जैसे ब्लैक है तो वो डिफरेंस हो गया आपके और आपके फादर के बीच में। तो हम लोग जैसे कि ये बालों के कलर की बात हुई, तो ये जो बालों का कलर है उसको हम ट्रेट कहेंगे क्योंकि ये आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू मिला है, तो इसी को ट्रेट कहेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेस जो रहती है वो हम लोग को मतलब आती है। तो जैसे कि जो एक फादर है उनके पास क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो उनके पास 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं और मदर के पास भी 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। लेकिन जो आपके फादर है और जो आपकी मदर है उनसे के सारे गुण आपके पास आते हैं नहीं। तो जो
जो फादर है उनसे उनका जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो 23 के पेयर में क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स मतलब कि क्रोमोसोम्स एक तरह का ब्लूप्रिंट रहता है कि आप किसी तरह मतलब कि क्रोमोसोम के अंदर अभी बात करेंगे हम कि जो डीएनए रहता है वो डीएनए में आपका जो है ब्लूप्रिंट रहता है कि किस तरीके से आपका मतलब नाक का स्टाइल कैसा है, आपके कान का स्टाइल कैसा है, आपसे बालों का कलर कैसा है, आपकी आंखों का कलर कैसा है, वो सब है। तो वही जो फादर रहते हैं उनके पास 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं जिनमें 23 का पेयर रहता है, और मदर के पास भी 46 क्रोमोसोम रहते हैं जिनमें 23 का पेयर रहता है। तो जब दोनों का जो गैमेट्स रहते हैं, मदर और फादर दोनों के जो गैमेट्स रहते हैं, जब वो आपस में फ्यूज होने के लिए आते हैं, तो जो फादर है उन पे जो 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं वो 23 मतलब कि वो डिवाइड होकर 23 हो जाते हैं, और मदर का भी जो 46 रहता है वो डिवाइड होकर 23 हो जाता है। तो मतलब कि उन दोनों के जो गैमेट्स का फ्यूजन होगा उनसे जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो 46 होंगे। तो यानी आपके पास 46 क्रोमोसोम्स आ गए। अब जैसा कि ये देखा, ये एक एग्जांपल था। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेड्स, मतलब टाइप ऑफ ट्रेड्स कितना होता है। तो ट्रेड्स जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रेड्स मतलब कि वो चीजें जो आपने अपने पेरेंट्स से एक्वायर की। जो ट्रेड्स रहते हैं वो 2 टाइप्स के ट्रेड्स रहते हैं, जिनमें आता है डोमिनेंट ट्रेट और आता है रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। तो जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट है वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे तो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, जैसे कि अभी पीछे मैंने बताया था कि आपकी मदर का अगर जो बालों का कलर है वो ब्राउन है और आपका भी बालों का कलर ब्राउन है, तो मतलब और आपके जो फादर है उनके बालों का कलर ब्लैक था, तो उनमें जो मदर थी उनका जो बालों का कलर था वो मतलब कि वो डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगी कि वो आपके अंदर दिख रहा है तो वो डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगी। और वही जो फादर का ब्लैक कलर था वो आपके अंदर नहीं दिख रहा है तो आप जो फादर का वो ट्रेट है वो रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ट्रेट्स रहते हैं ये हमारे पास पहुंचते हैं तो वो आते कहां से, ये ट्रेट्स प्रेजेंट कहां पे होते हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में बिलियंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स रहते हैं। तो ये एक सेल है जिसपे ये न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जो मैं बता रहा था 46 क्रोमोसोम्स, उनमें क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो मतलब कि जो सेल रहता है उनको आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, और जो सेल का न्यूक्लियस है उसको आप और मतलब और ज्यादा जूम इन करके देखेंगे तो आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे जो कुछ ऐसे टाइप के शेप में रहते हैं। नहीं, गलत बना रहा हूं। हाँ, ऐसे टाइप के मतलब ऐसे शेप के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और जो क्रोमोसोम्स है उनमें ऐसे एक लॉन्ग ब्रांच टाइप की बनी, लॉन्ग चेन टाइप की बनी रहती है जो कि न्यूक्लियोइड्स की चेन रहती है। अब ये न्यूक्लियोइड्स क्या होता है? जो ये चेन को अगर आप मतलब कि वैसे तो ये ऐसे बहुत पास रहती है, लेकिन अगर आप इनको बड़ा करके देखोगे, मतलब थोड़ा ऐसे खींच के देखोगे तो वो कुछ ऐसे फॉर्म में बनेगी जो कि जिसी को हम लोग डीएनए कहते हैं। अब डीएनए जो है वो आपने हर बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपने डीएनए का मतलब सुना होगा। तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए रहता है उसी के अंदर रहता है कि आपके बालों का कलर क्या होगा, आपका बॉडी शेप कैसा होगा, या फिर आपके मतलब फेस का शेप कैसा होगा, वही डीएनए के अंदर रहता है। जो कि आपके फादर और आपके पेरेंट मतलब फादर और आपके मदर से आपको मिला था। तो जो इसको अगर इसके हम लोग और देखेंगे तो ये डीएनए का जो एक और ये पार्ट रहता है, जैसे ये हो गया, ये जो पार्ट रहता है इनमें प्रेजेंट होते हैं जीन्स।
जीन्स। तो जीन्स क्या है, अब जो जीन्स है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, मतलब कि जैसे कि हमने 9th में पढ़ा था सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि सेल से छोटी चीज और कोई प्रेजेंट ही नहीं है जिससे जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म बना है, वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ थी जो सेल था। तो वहीं जो जीन्स है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, मतलब कि जो पूरी हेरिडिटी है, जो पूरा भी रिप्रोडक्शन है वो इन जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जीन्स पे ही जो दो लोगों का अगर फ्यूजन हो रहा है तो जो जीन्स है उनसे ही पता चलेगा कि आप किस तरह के हो। तो जीन्स को हम सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म नहीं, सबसे छोटी चीज कह सकते हैं जो आपके अंदर प्रेजेंस रहती है। और ये जो क्रोमोसोम्स रहता है ये मैंने बताया था, तो इस पे हाफ जो क्रोमोसोम रहते हैं आपके मदर के रहते हैं और हाफ जो क्रोमोसोम रहते हैं वो आपके फादर के रहते हैं। अब देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ अब देखते हैं कि मंडल ने क्या कंट्रीब्यूशन किया था अपना ये इस हेरिडिटी में, इस इवोल्यूशन के चैप्टर में। जो मंडल थे हमारे सर जॉन मंडल नाम था उनका, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, जॉन मंडल नाम था, सॉरी जॉन मेंडल नाम था। तो जो हमारे मेंडल जी थे जो हमारे मेंडल जी थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट रेडी किया था जिनमें उन्होंने एक पी प्लांट लिया था, मटर का पौधा लिया था, जिनके थ्रू मतलब बताना चाहते थे कि जो चीजें आपको पेरेंट्स से मिलती है, मतलब कि जैसे उन्होंने एक पहला मटर का प्लांट लिया और उसकी फ्यूजन मतलब उसका पॉलिनेशन करवा के एक नया मटर का प्लांट मतलब और एक पौधा उगाया, उसमें जो डिफरेंस है और उसकी जो पेरेंट में डिफरेंस है वो दिखाने के लिए हमारे मंडल जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या है। मंडल ने पी प्लांट नहीं किया था क्या? हमने पी प्लांट नहीं किया, बता रहा हूँ, बताऊं कि अभी बता दूं? हाँ, जो मंडल जी है हमारे उन्होंने पी प्लांट इसलिए लिया था क्योंकि जो पी प्लांट रहता है उसकी जो लाइफ रहती है वो बहुत शॉर्ट रहती है, जिसमें हम लोग उसमें जो भी चेंजेस है वो पूरी तरीके से देख सकते हैं। और जो पी प्लांट है वो एक बायसेक्सुअल प्लांट था, जिसके कारण उन्हें दूसरा कोई प्लांट एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो सुन भी रहे हो, जो मटर का पौधा था उनमें 7 डिफरेंट ट्रेड्स रहती है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं जिससे वो बता सकते थे कि जो ये मतलब बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते थे, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चुना था। तो जो मंडल है उन्होंने 2 पी प्लांट को चुना था, एक था टॉल और दूसरा था शॉर्ट। अब जो टॉल जैसे कि अभी हमने पढ़ा था डोमिनेंट और रिसेसिव, तो जो डोमिनेंट ट्रेट रहेगी मतलब इन दोनों में से जो भी डोमिनेंट ट्रेट रहेगी उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और जो भी रिसेसिव ट्रेट रहेगी उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो अब ये जैसे कि उन्होंने देखा था कि जो टॉल प्लांट है उनमें जो जीन प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ये उनकी हाइट के बेसिस में उनको देखा गया था। और उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिनमें उन्होंने जो मटर के सीड्स हैं उनको उनके बेसिस में, उनके कलर और उनके शेप के बेसिस में किया था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है हम लोग इसको मोनोहाइब्रिड के टेस्ट कहते हैं, जिनमें उन्होंने किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके बस एक्सपेरिमेंट किया था। तो जैसे इनमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है हाइट के बेसिस में उन्होंने देखा था। तो उन्होंने नोटिस किया था कि जो टॉल ट्री प्लांट है उस पे जो जीन्स प्रेजेंट है वो कैपिटल टी और कैपिटल टी प्रेजेंट थे, और वहीं जो शॉर्ट प्लांट है उनमें जो जीन्स थे वो स्मॉल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट थे। अब उन्होंने जो शॉर्ट प्लांट है और जो टॉल प्लांट है उनका मतलब कि उनका रिप्रोडक्शन करवाया, उनके पॉलिनेशन के थ्रू एक जब नया उन्होंने पौधा उगाया था, तो जो ये इसके जो जीन्स हैं वो दो टाइप पे बढ़ जाते हैं, दोनों टॉल और ये दोनों शॉर्ट दोनों शॉर्ट। और इनसे जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती वो कैसे पैदा होती, जो ये एक ये वाला जीन जो है ये कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी वो आपस में फ्यूज होता है और एक कैपिटल टी स्मॉल टी बनाते हैं। ये वाला जो कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी
ये आपस में फ्यूज होता और कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म करते हैं। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जिसपे जो टॉल प्लांट है उसके जो जीन्स है वो उसकी जो ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और ये जो शॉर्ट है उसकी जो ट्रेट है वो रिसेसिव ट्रेट है। उसके बाद ये एक कैपिटल टी और इसका ये स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाते हैं, और इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो एक बात नोटिस करनी थी कि इन दोनों का जब फ्यूजन हुआ तो उससे जितने भी ट्रेड फॉर्म हुए, जितनी भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुई, उनमें सारे जो प्लांट थे वो टॉल थे। अब टॉल क्यों थे? आप बोलोगे कि इसमें तो शॉर्ट्स की भी वो मतलब जीन्स प्रेजेंट है, तो शॉर्ट बताया था जो डोमिनेंट रहता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उस प्लांट में दिखती है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो टॉल प्लांट के जो ट्रेट है सॉरी जो जीन्स है वो डोमिनेंट है, तो इसके कारण जो सारे प्लांट है वो टॉल ही हुए थे और सेम ही टाइप के हुए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब कि ये दो प्लांट का फ्यूजन करने के बाद ये पहली जनरेशन फॉर्म हुई है। जैसे कि सपोज कि आपका जो पूरी फैमिली थी उनमें जो सबसे पहले थे उन दोनों का फ्यूजन मतलब कि उन दोनों की मेटिंग हुई थी, तो तब और आपके दादा परदादा का जन्म हुआ था, तो उनकी वो जो जनरेशन थी वो फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी। तो वही ये भी फर्स्ट जनरेशन का। तो जो पहली F1 जनरेशन हमने फॉर्म की थी उनमें हमने देखा था कि जो 4 टाइप की ऑफस्प्रिंग बनी थी, जिनमें सारी ऑफरिंग थी कैपिटल टी और स्मॉल टी। और जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है उनका जो हमारे मेंडल जी है उन्होंने सोचा कि अब इन दोनों का हम आपस में फ्यूजन करवाएंगे। तो 4 बने थे, तो उनमें से 2 कैपिटल टी और स्मॉल टी था। तो अब उन दोनों की जो आपस में फ्यूजन हुई उनसे देखते हैं कि जो और F2 जो जनरेशन बनी वो कैसे हुई थी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल, पहले जो लिए थे हमने एक शॉर्ट प्लांट था और एक टॉल प्लांट था। अब जो है यहाँ पे दोनों टॉल प्लांट है, लेकिन जो उसकी जीन्स है, उसके जो अंदर के क्रोमोसोम्स है वो डिफरेंट टाइप के हैं। अब उन्होंने जब आपस में दोनों का फ्यूजन करवाया तो उससे जो हमारा ये प्लांट है उसका जो जीन निकले को एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद ये कैपिटल टी स्मॉल टी इसका सेम निकला। अब जो F2 जो जनरेशन फॉर्म होगी उसमें क्या, इन दोनों का फ्यूजन में ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी फॉर्म करेंगे, ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म करेंगे, और ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी फॉर्म करेंगे, और ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म। क्या नहीं, वो पहले मैं बताया था। तो यहाँ पे हमारी जो जनरेशन बनी है वो कैसी बनी है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मतलब कि यहाँ पे जो हमारी ये F2 जनरेशन है, पहली जो जनरेशन थी उनमें ये फॉर्म हुआ था, अब इन दोनों के फ्यूजन से ये फॉर्म हुआ, तो ये हमारी जो है F2 जनरेशन है। अब ये F2 जनरेशन में जैसे कि ये सब फॉर्म हुए, तो इनमें कुछ रेशियोज रहते हैं जिनको फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो बोलते हैं। जो फिनोटाइप रेशियो रहते हैं, फिनोटाइप रेशियो मतलब कि उनकी वो प्लांट अपीयरेंस में कैसे, जैसे कि जो यहाँ पे थे ऊपर, हाँ, जो हमारी F1 जनरेशन थी उनमें जो सारे ऑफस्प्रिंग बने थे, उनमें जो सारे ऑफस्प्रिंग बने थे वो उनका जो फिनोटाइप रेशियो था वो 1:1:1:1 का था। मतलब जैसे कि जो हमारी F1 जनरेशन थी उनमें सारे जो प्लांट थे वो टॉल थे, और उनके जो जीन्स थे वो भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी था, जिसके कारण उनका सारा जो रेशियो है 1। अब यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे देखेंगे, पहले देख लेते हैं टॉल प्लांट कौन सा और शॉर्ट प्लांट कौन सा है। जैसे कि इसके जीन्स है कैपिटल टी मतलब कि इनमें जो
ट्रेट है वो दोनों पे डोमिनेंट ट्रेट है, तो यानी कि ये जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट कौन था, जो टॉल प्लांट था, तो यानी कि जो ये प्लांट है ये एक टॉल है, तो यानी टॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी जो है ये भी एक टॉल प्लांट है, क्योंकि इस पे भी जो डोमिनेंट ट्रेट है वो कैपिटल टी है, तो ये भी एक और टॉल हो गया। अब ये स्मॉल टी यानी कि ये जो ऑफस्प्रिंग है इस पे फॉर्म हुआ है कि जो दोनों रिसेसिव ट्रेट है, यानी जो हमारी रिसेसिव ट्रेट थी वो शॉर्ट टी थी तो यानी कि ये जो बनेगा ये स्मॉल बनेगा, और ये जो कैपिटल टी और ये जो स्मॉल टी है तो ये भी टॉल होगा, जैसे कि यही था, तो ये फिर एक टॉल बनेगा। अब यहां पे जो हमारा फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो वो कैसा होगा कि जैसे इनमें 3 प्लांट टॉल है और 1 प्लांट शॉर्ट है, तो इसका फिनोटाइप रेशियो कैसा होगा, 3:1, 3 टॉल और 1 शॉर्ट, तो इसलिए 3:1। और अब जीनोटाइप रेशियो वो होता है जैसे कि इनके जो जीन्स है, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी, तो ये इनके जीन्स है जिनके थ्रू वो ऑफस्प्रिंग बनी है, तो इनका जो जीनोटाइप रेशियो होगा वो कैसा होगा, जीनोटाइप रेशियो जैसे कि जो हमारा ये जो मतलब पूरा डोमिनेंट से बना हुआ है जो PHENO सॉरी PHENO जीनोटाइप की सही हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि ये जो ऑफस्प्रिंग बना है, ये ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुआ है, इसके जो दोनों जीन्स है वो डोमिनेंट जीन्स है, तो यानी कि ये एक मतलब इन चारों स्प्रिंग में ये अकेला है जिनके जो दोनों जीन्स है वो है डोमिनेंट है, तो जिससे ये 1। फिर दूसरा, अब ये एक शॉर्ट बना है, उससे पहले ये वाला जो है ये भी टॉल बना है, लेकिन इसके जीन्स क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ऐसे जो बने ये 2 बने, तो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ऐसी 2 स्प्रिंग बनी है, इसलिए 1:2 उसके बाद जो स्मॉल टी है, जो हमारा ये इसमें जो ये ऑफस्प्रिंग है, ये बेचारा सबसे छोटा पड़ गया, सब टॉल, इसके जो जीन्स है वो स्मॉल टी इसलिए 1। तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो था। फिनोटाइप मतलब कि जो इनकी मतलब कि इनके प्रेजेंस से फिजिकल से कैसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, तो इनका 3:1, और जीनोटाइप उनकी जीन्स कैसी है वैसा। What is the cause of variation in asexually reproduction organisms? कॉज ऑफ वेरिएशन, सर उस पे जो वेरिएशन इसलिए आती है क्योंकि जब जो सेक्सुअल में वो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब 2 पेरेंट फॉर्म होते हैं, जिनमें तो जो उनका जो ऑफस्प्रिंग रहता है उनमें दोनों के ट्रेट, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, जिससे वेरिएशन फॉर्म होता है। I'm asking what is the cause of variation? कॉज ऑफ In asexually. अच्छा, असेक्सुअल सर उस पे असेक्सुअल में मतलब बहुत रेयर केस होता है जिसमें कि कुछ वेरिएशन आ जाए, वो भी वेरिएशन इसलिए जिसपे जो डीएनए कॉपिंग होती है उनमें कुछ डिफेक्ट आ जाता हो। Environmental factors and mutations are the causes. What will be set of genes present in F1 generation? प्रेजेंस ऑफ जीन क्या? What will be set of genes present in the F1 generation? जीन्स सर कैपिटल टी और स्मॉल टी का। Any question? फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या फर्क होता है? जो फिनोटाइप बताया था उनकी अकरेंस पे दिखता है, जैसे कि ये 3 टॉल है और 1 स्मॉल है, तो इसका फिनोटाइप रेशियो 3:1 हो गया। और जीनोटाइप रेशियो में उनके जीन्स मतलब कि वो किन ट्रेट से बने हैं वो दिखते हैं, जैसे ये पूरा स्मॉल है, एक है जिसके दोनों ट्रेट इक्वल, स्मॉल इसके जो शॉर्ट है इसका दोनों ट्रेट इक्वल इसलिए 1, ये 2 हैं इसलिए ये 2, उनके जीन्स के प्रेजेंस पे। What determines the sex of a child? सर जो मतलब कि गैमेट्स रहते हैं, मतलब जो उनके पेरेंट्स का एक्स और वाई रहता है उनसे वो रहते क्या हैं, बोला जाता है? उनको क्रोमोसोम्स। Chromosome content of this sperm. वर्क इन डीएनए। DNA is a blueprint of a human being, but DNA
डीएनए मतलब कि आप किस तरह से बनोगे, आपकी आंखों का कलर, बाल का कलर, वो उसके अंदर स्टोर रहता है, जिसके थ्रू आपका पूरा बॉडी बनती है। गिव सम ट्रेट्स aside from height, क्या कुछ ट्रेट्स बताइए हाइट पे छोड़ के। इसी में पी प्लांट में? पी प्लांट। हाँ तो इसके आगे एक और एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल जी ने, जिसको डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिनमें उन्होंने जो मटर की सीड्स है उसके कलर और उसके शेप को लेके बात की थी। तो इस पे और जो प्ली प्लांट में उस पे 7 डिफरेंट रहते हैं, यानी उसकी फ्लावर का कलर रहता है और उसके मतलब जो मटर का जो बनता है ना, पूरा एक फ्रूट जो बनता है जिसके अंदर मटर के दाने रहते हैं, उसके शेप और कलर का और ट्रेड्स थे।